हेलो बच्चा पार्टी, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 1 होगा। चैप्टर का नाम है रियल नंबर और इसको हिंदी में हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले भी आपने क्लास 9th में वास्तविक संख्या से रिलेटेड आपने बहुत सारे टॉपिक पढ़ा होगा, क्लास 8 में भी आपने पढ़ा होगा। तो उसी का यहाँ पर एक चैप्टर बन जाता है और चैप्टर का नाम होता है रियल नंबर। तो चलिए आज हम सबसे पहले स्टडी करेंगे रियल नंबर क्या होता है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो चलिए बच्चों, आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आज की क्लास में हम ये जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे वास्तविक संख्या और उसकी यहाँ पर हम परिभाषा को देखेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और ये किस तरह की नंबर होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम हेडिंग लगाएंगे वास्तविक संख्या की। तो यहाँ से हम लिख रहे हैं हेडिंग, हमारा हो जाएगा वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या को इंग्लिश में हम बोलते हैं रियल नंबर। वो इसी के हम नीचे लिख रहे हैं यहाँ से, ये आपका हो जाएगा रियल नंबर। और जो रियल नंबर होता है इसको हम कैपिटल लेटर के आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रियल नंबर का प्रदर्शित करने का तरीका होता है कि इसको कैपिटल लेटर के आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब सबसे पहले हम यहाँ से बात करेंगे इसके परिभाषा की कि रियल नंबर किसे कहते हैं। तो रियल नंबर हमारी वो संख्या होती है जिसमें परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के सम्मिलन को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर यही परिभाषा हम लिखने वाले हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं इसकी परिभाषा की। तो यहाँ लिखेंगे परमेय संख्या, आगे इसके बाद लिखेंगे तथा अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या के समूह को समूह का मतलब होता है सम्मिलन, मतलब मिला करके लिखना। तो यहां से मिलकर परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर हमने इसकी परिभाषा को लिख दिया कि जो परमेय संख्या होती है और हमारी अपरमेय संख्या होती है, इन दोनों संख्याओं को जब हम मिला देते हैं तो वो जो हमारी संख्या बन के आती है उसे हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या को इंग्लिश में हम बोलते हैं रियल नंबर। और वास्तविक संख्या को जो है हम यहाँ कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। तो यहाँ हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल में जैसे जो हमारी संख्या रेखा होती है उसी पर सभी की सभी वास्तविक संख्याएं प्रदर्शित की जाती हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बना लेते हैं संख्या रेखा। तो संख्या रेखा आप जानते हो, जो ये आपका नंबर लाइन होता है इसी को हम बोलते हैं संख्या रेखा। और इस संख्या रेखा पर जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, आपकी चाहे जो वास्तविक संख्या हो, वो सभी की सभी संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जाती है। जैसे यहाँ पर आपका इधर की जो आपकी राइट हैंड साइड में नंबर चलता है वो आपका पॉजिटिव नंबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस का 1 होगा, उसके बाद यहाँ प्लस का 2 होगा और डैश डैश, ये हमारा नंबर इधर सारी की सारी पॉजिटिव नंबर चलती हैं। और जो इसके लेफ्ट हैंड साइड में नंबर होता है वो हमारा यहाँ से निगेटिव नंबर होता है। माइनस का 1 हो जाएगा, नेक्स्ट माइनस का 2 हो जाएगा, उसके बाद माइनस का 3 हो जाएगा, डैश डैश, ये नंबर हमारा माइनस इन्फिनिटी तक इधर चलता है। और जो इधर आपका चलता है वो प्लस का इन्फिनिटी तक नंबर चलता है। तो ये हमारी होती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो भी संख्याएं आती हैं अब उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वास्तविक संख्या में आपकी जो संख्याएं होती हैं, चाहे वो आपकी बटे वाली संख्या हो जाए, जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल में, जैसे आपका यहाँ पे संख्या हो जाएगा 2/3, ये आपका एक संख्या हो गया, इसको बोलेंगे वास्तविक संख्या। नेक्स्ट संख्या की अगर हम बात करेंगे, जैसे हमारा हो जाएगा 4 सही 1/2, ये भी अपने आप में एक वास्तविक संख्या है। अगली संख्या की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0/7, ये भी अपने आप में एक वास्तविक संख्या है। और दूसरी संख्या की बात करेंगे, जैसे हमारा हो जाएगा √2 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा 0.678, ये भी आपका एक वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत सभी संख्याएं आ जाती हैं, बस जो हमारी संख्या रूट में होती है और रूट के अंदर में निगेटिव होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गया माइनस का √2, तो ये संख्याएं वास्तविक संख्या के अंतर्गत नहीं आती हैं। ये संख्याएं हमारी काल्पनिक संख्याएं होती हैं और इनके लिए हम क्लास 11th में एक हमारा चैप्टर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से, और उसको हिंदी में हम बोलते हैं समृद्ध संख्या। तो उसमें हम इस संख्याओं के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो हमारा आज का चैप्टर है वो वास्तविक संख्या पर है। तो इन जो ये हमारे नंबर्स हैं, √- का 2 हो गया,
नेक्स्ट यहाँ से जाएगा अंडर रूट माइनस का 3 हो गया। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं इनको बोलते हैं काल्पनिक संख्या, इंग्लिश में इनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो इन संख्याओं के बारे में यहाँ पर हम बिल्कुल कोई चर्चा नहीं करेंगे। जब हमारा टॉपिक आएगा क्लास 11th में तो इनके बारे में वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे। और जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा, जो भी वीडियो लेक्चर होगा वो हमारा बेसिक से होगा, उसमें हम आपको बेसिक से सारा कुछ सिखा करके तभी एक्सरसाइज पर हम आएंगे। तो चलिए बच्चों ये बात कर लेते हैं। यहाँ से हमने बात कर लिया कि फॉर एग्जांपल में वास्तविक संख्या क्या होती है, तो ये उसके एग्जांपल हो जाएंगे। और भी यहाँ पर एग्जांपल होते हैं, जैसे हमारा पाई हो गया। पाई भी अपने आप में क्या होता है, एक वास्तविक संख्या होता है, क्योंकि पाई के 2 मान होते हैं। एक जो हमारा पाई का मान होता है ये यहाँ से हमारा होता है 22/7, और जो पाई का दूसरा मान होता है वो 3.14 होता है। तो पाई के 2 मान होते हैं, ये भी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाते हैं। क्योंकि अब दूसरी संख्या की बात करेंगे इसके बाद। यहाँ से जैसे आपका होता है ई होता है, इसकी भी जो वैल्यू होती है वो 2.17 होती है। तो ये भी अपने आप में क्या है, एक वास्तविक संख्या है। अब हम बात करेंगे वास्तविक संख्या के अंतर्गत 2 संख्याएं आती हैं। एक हमारा होता है परिमेय संख्या, दूसरा हमारा होता है अपरिमेय संख्या। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, वास्तविक संख्या के 2 मेजर क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब करेंगे। तो चलते हैं अब अगले टॉपिक पर, और यहां पर थोड़ा सा स्पेस बना करके हम अगले टॉपिक को आपको डिस्कस करते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो बच्चों अगर आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो हमारे वीडियो लेक्चर का आप क्या करिए, अपने साथ साथ ही इसका नोट्स भी प्रिपेयर करते रहिए। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा स्पेस करते हैं, स्पेस करने के बाद आपको समझाते हैं कि वह ये आपकी परिमेय संख्या क्या होती है और आपकी अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अब यहाँ से हम बात करेंगे वास्तविक संख्या के मेजर 2 क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं। तो बीच में हम यहाँ से लिखेंगे वास्तविक संख्या, और इसको हम बोलते हैं रियल नंबर। इसको कैपिटल लेटर के R से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमने आपको जस्ट ऊपर ही इसको समझाया है। अब वास्तविक संख्या में आपकी 2 मेजर क्लासिफिकेशन होते हैं। एक जो आपका होता है वो परिमेय संख्या का होता है। तो सबसे पहले यहां हम लिखेंगे परिमेय संख्या, ये हमारा हो जाएगा। और परिमेय संख्या जो हमारी होती है इसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। तो यहां से हम लिखेंगे आगे परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोलते हैं, और रेशनल नंबर को हम कैपिटल लेटर के Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका सिंबल हो जाएगा, प्रदर्शित करते हैं परिमेय संख्या को कैपिटल लेटर के Q से। अब दूसरी जो हमारी संख्या होती है मेजर क्लासिफिकेशन में, वो होती है अपरिमेय संख्या। तो इस साइड यहाँ पे हम लिखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में हम यहाँ से बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर का जो हमारे यहाँ से सिंबल होता है जिसको हम प्रदर्शित करते हैं वो हमारा Q' होता है। तो Q' से हम अपरिमेय संख्या को दिखाते हैं, और परिमेय संख्या को हम यहाँ से कैपिटल लेटर के Q से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर सबसे जो मेन बात करेंगे, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है। परिमेय संख्या की परिभाषा समझने के बाद इसके एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे हम परिमेय संख्या। तो ये हमारी हेडिंग हो जाएगी यहाँ से परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की परिभाषा आपकी होती है, यहां हम लिख रहे हैं वे संख्या जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आगे लिखेंगे जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो परिमेय संख्या जो आपकी होती है, यहाँ पे हमने लिखा इसके परिभाषा को, वे संख्या जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और जहां हमारा Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, इस चीज़ का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप परिमेय संख्या किसी को बता रहे हो तो इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन ये हो जाती है कि आपका Q जो होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा, और अगर कोई भी परिमेय संख्या रहेगी तो हमेशा P/Q के रूप में रहेगी। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप किसी परिमेय संख्या का एग्जाम्पल बताने जा रहे हो तो उसमें आपका फ्रैक्शन की जितनी भी नंबर्स होती हैं, चाहे जो नंबर हो, वो आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। और परिमेय संख्या का जो आपका जनरल फॉर्म होता है वो P/Q होता है, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक रूप आपका परिमेय संख्या का P/Q के रूप में होता है। किसी किसी बुक में इस चीज को यहाँ पर P/Q के रूप में दिखाते हैं,
तो किसी अनदर पब्लिकेशन की जो बुक होती है उसको A by B के रूप में दिखाते हैं, या जो आपकी अदर पब्लिकेशन की बुक होती है उसमें आपका यहाँ से R by S के फॉर्म में भी दिखाता है। आपकी NCERT में दो तरह से डिजाइन किया गया, एक P by Q के फॉर्म में दिखाया गया, एक आपका जो आपका √2 हो गया, √3 हो गया, जब इसको हम क्या करते हैं अपर में से दिखाते हैं तो वहाँ पे R by S के फॉर्म में दिखाया गया है। तो ये आपके क्या होते हैं, कुछ रिप्रेजेंटेशन होते हैं जिसमें हम परमेय संख्या को प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे परमेय संख्या के उदाहरण की। तो यहाँ से हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल। तो बच्चों अगर आपको राइटिंग थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ नहीं आएगी तो हम आपको बोल के भी समझा रहे हैं, आप वहाँ से हमारे वीडियो लेक्चर को थोड़ा स्टॉप करके आप उसकी जो ऑडियो होगी उसको आप सुन सकते हैं। सुनने के बाद अपनी डेफिनेशन को अच्छे से आप राइट कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर बोर्ड है, बोर्ड थोड़ा भी सेटल नहीं हुआ, इसी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है लिखने में, तो राइटिंग थोड़ा इधर उधर डिस्टर्ब हो रही है। तो आप वहाँ से वीडियो को या उसकी ऑडियो क्लिप को सुन करके और अपना डेफिनेशन, अपनी नोटबुक अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो अब यहाँ से हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। तो हम लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल में अगर परमेय संख्या की बात करें तो अभी हमने बताया कि वो संख्या क्या होगी, P by Q के फॉर्म में रहेगी, तो उस संख्या को हम बोलेंगे परमेय संख्या। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं हम, जनरल एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे 1/2, ये अपने आप में क्या है, देखो बटे में भी है, मीन्स फ्रैक्शन में भी नंबर है, तो इस संख्या को हम बोलेंगे परमेय संख्या। और अगर वैल्यू की बात कर लेंगे तो यहाँ से जो P की वैल्यू होगी वो आपकी 1 हो जाएगी, और जो यहाँ से Q की वैल्यू होगी वो आपकी 2 हो जाएगी। आपकी कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है कि Q नॉट इक्वल टू 0 भी है, यहाँ पर Q की वैल्यू 0 नहीं है, Q की जो वैल्यू यहाँ से 2 है और P की जो वैल्यू यहाँ से 1 है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 सही 1/4, ये भी अपने आप में एक परमेय संख्या है, क्योंकि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये नंबर हमारा एक फ्रैक्शन बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा जाएगा 9, 9 बाई कितना जाएगा 4। तो ये भी अपने आप में क्या बन गई, एक परमेय संख्या बन गई। अगले एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे हमारा जाएगा -1/7, तो यहाँ पर ये नंबर निगेटिव में है, ये नंबर कैसा है, पॉजिटिव में है, लेकिन ये नंबर फ्रैक्शन में है, तो इसीलिए ये भी हमारा क्या होगा, एक वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगले नंबर की बात करेंगे, जैसे हमारा यहाँ से जाएगा पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, पाई की 2 वैल्यू होती है। अभी हमने आपको वास्तविक संख्या में समझा, यहाँ पर रिटर्न भी हमने किया है कि पाई की 2 वैल्यू होती है, एक वैल्यू आपकी होती है 22/7 होती है और एक जो वैल्यू होती है 3.14 होती है। तो ये दोनों की दोनों जो आपकी वैल्यू होती है, इसमें जो P by Q के फॉर्म में नंबर लिखा गया है 22/7, ये अपने आप में एक परमेय संख्या होता है। और ये जो आपका नंबर है 3.14, ये नंबर आगे तक भी चलती रहती है डैश डैश करके, तो ये अपरमेय संख्या का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो परमेय संख्या में ये वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं और अपरमेय संख्या में 3.14 का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम रहे हैं परमेय संख्या में 22/7 जो होगा ये भी परमेय संख्या का एक एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर की अगर हम बात करेंगे, जैसे हमारा हो जाएगा 0/7। अब इस कंडीशन को यहाँ पे देखिए, तो ऊपर जो आपकी P की वैल्यू है कितनी है, यहाँ से 0 हो रही है, और जो यहाँ पे नीचे Q की वैल्यू है वो यहाँ पर आपकी क्या है, 0 नहीं है, तो ये भी क्या होगा कि आपका परमेय संख्या का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो परमेय संख्या के हमने आपको इतने सारे एग्जाम्पल दे करके और इसको अच्छे से क्लियर कर दिया। अब अगर किसी बच्चों को कोई डाउट रहता है या कोई कंसेप्ट समझ नहीं आता तो नीचे कमेंट करके आप क्वेश्चन कर सकते हो, उसका आपको रिजल्ट वहीं पर मिल जाएगा। तो अब बच्चों हम बात करेंगे यहाँ से दूसरी संख्या के बारे में। अगली जो हमारी संख्या है वो अपरमेय संख्या है। अब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा स्पेस करने के बाद आपको अपरमेय संख्या अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ से हम अगली हेडिंग लगाएंगे अपरमेय संख्या की। तो हेडिंग यहाँ से लिख रहे हैं हम अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या को यहाँ पे हमने बताया कि इसको जो है हम Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अपरमेय संख्या का सिंबल होता है, और परमेय संख्या का सिंबल क्या होता है, Q होता है, बस इसके ऊपर डैश नहीं होता है, इसके ऊपर डैश हो जाता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसका सिंबल Q डैश हो जाएगा। और अपरमेय संख्या को इंग्लिश में हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। आप इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ साथ समझते चलिए, क्योंकि जो आपकी एनसीईआरटी बुक है वो कुछ इसी तरह से डिजाइन की गई, जिसमें आपके जो मेन टॉपिक है, मेन आपका हेडिंग है, उसको इंग्लिश में भी लिखा गया, साथ साथ हिंदी में भी रिटर्न किया गया है। तो आप दोनों चीज को यहाँ पर समझ चलिए, और जो आपका पूरा थ्योरी होगा, जो क्वेश्चन होगा, जो इसके सोल्यूशन करेंगे, वो सारे आपके हिंदी में ही रहेंगे, उसमें आपको इंग्लिश हम नहीं लिखाएंगे। बस मेन टॉपिक आप समझते चलो, जिससे आपको बुक अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब यहां से हम बात करें अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या भैया क्या है? अपरमेय संख्या कुछ नहीं है, बस अगर आपको परमेय संख्या के बारे में नॉलेज हो गई है, अगर आप परमेय संख्या अच्छे से जानते हो, तो अपरमेय संख्या भी आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा, क्योंकि परमेय संख्या का जस्ट उल्टा होता है अपरमेय संख्या। आपने यहाँ पे अभी लिखा था कि जो परमेय संख्या होती है उसको हम क्या लिख सकते हैं, P by Q के फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं, और यहाँ पर इसकी जो कंडीशन होती है वो आपकी ये होती है Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। आपने यही तो बताया परमेय संख्या में। अब अगर हम परमेय संख्या की चर्चा करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो अपरमेय संख्या होगी, बस उसमें क्या हो जाएगा कि वो संख्या जिनको हम P by Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे ये नंबर है हमारा
P बाई क्यू। अगर इस फॉर्म में अपरमेय संख्या को नहीं बना पा रहे हैं तो वो सारी संख्या हमारी कैसे हो जाएगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी। जैसे एग्जांपल की बात करेंगे तो 3.14 ये पाई की वैल्यू होती है, अभी जस्ट आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। तो ये जो नंबर होता है इसको हम क्या कर सकते हैं, P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इस फॉर्म में बना ही नहीं पाएंगे, तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या का एग्जांपल हो जाएगा। अब आपको यहाँ से जो इसकी परिभाषा होगी उसका भी यहाँ पे क्लियर कंसेप्ट हो गया होगा कि वो संख्या जिनको हम P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो सारी की सारी संख्या क्या हो जाएगी, आपकी अपरमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर अब वही डेफिनेशन हम राइट करने वाले हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। तो परिभाषा हम इसी प्रकार से लिखेंगे, वे संख्या जिनको हम P बाई क्यू, ये मेन कंडीशन है, इसको आप हाईलाइट कर सकते हो यहां से बॉक्स बना करके, P बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें अपरमेय संख्या कहते हैं। सॉरी, यहां लिखेंगे अपरमेय संख्या कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल आपको खुद क्लियर है, ऊपर 2 एग्जाम्पल हमने दिया है, एक इसका दिया है, एक और यहाँ पर एक इस नंबर का दिया है ई का, ठीक है। तो वही एग्जाम्पल यहाँ कॉपी कर देंगे। तो लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल में, हाँ एग्जाम्पल का जो यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब होता है उदाहरण, या आप लिख सकते हो किसी किसी बुक में लिखा होता है जैसे, तो चाहे आप जैसे लिख लो, चाहे आप उदाहरण लिख लो, और चाहे यहाँ से आप लिख लो फॉर एग्जाम्पल, दोनों यहाँ से बातें सही है। बस आप हिंदी मीडियम में हो तो थोड़ा बहुत आप इंग्लिश लिख सकते हो, ये बोर्ड की तरफ से ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपका नंबर कट जाएगा, नंबर आपको फुलफिल मिलेगा। तो आप चाहे यहाँ पे मेन टॉपिक को आप हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, वो आपको मैटर नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका नंबर हो जाएगा √2, रूट में जो भी आपका मान होगा, चाहे √2 हो जाए, चाहे √3 हो जाए, चाहे अंडर कितना हो जाए आपका यहाँ से 5 हो जाए, मतलब जितनी भी प्राइम नंबर होती है। प्राइम नंबर क्या होता है, जो नंबर क्या होता है 1 से डिविजिबल हो या इट्स सेल्फ से डिविजिबल हो, मतलब वो नंबर जो 1 से कट जाए या तो खुद की नंबर से कट जाए, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, जिसको हम बोलते हैं यहाँ से भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या आपका हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इसके बाद यहाँ से हमारा हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो ये सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं, आपकी भाज्य संख्याएं, इन्हीं को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो अगर यहाँ पर हम इन नंबरों का रूट निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, दशमलव में आएगा। जैसे हम जानते हैं √2 का मान कितना होता है, 1.41 होता है, आगे भी ये नंबर चलेगा। इसके बाद अगर √3 की बात करेंगे तो ये हमारे कितना हो जाएगा, 1.73 हो जाएगा, ये भी नंबर आगे तक चलेगा। तो ये सारे जो नंबर हैं ये आपके अपरमेय संख्या के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो वही हमने यहाँ से लिखा, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, और इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई का आपका ये वाला मान हो जाएगा 3.14। तो यहाँ से लिखेंगे 3.14, ये भी आगे तक चलेगा। तो ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, अपरमेय संख्या के एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हमने आपको बताया ई की जो वैल्यू होती है वो 2.17 होती है, ये नंबर भी आगे तक चलेगा। तो ये भी आप इसके एग्जाम्पल में रिटर्न कर सकते हैं, 2 पॉइंट हो जाएगा 17 ये भी आपका अपरमेय संख्या का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल आप दे सकते हैं वहाँ पर ये होगा, जैसे 1 0, अब यहाँ पर आप देखेंगे बीच में आपका 0 बढ़ता जाएगा, तो ये भी एक अपरमेय संख्या का एग्जाम्पल बन जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 1001, फिर यहाँ लिखेंगे 1001, ऐसे ही नंबर आगे तक चलता रहेगा। तो अपरमेय संख्या के इतने सारे एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं, आप यहाँ से कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, और इसकी परिभाषा को भी हमने अच्छे से क्लियर किया है। तो अपरमेय संख्या के आपको सिंबल भी बता दिए, और यहाँ से परमेय संख्या भी आपको अच्छे से समझा दिया। इसके बाद सबसे पहले हमने आपको वास्तविक संख्या के बारे में बताया। अब यहाँ से क्या होता है, जो परमेय संख्या होती है इसमें 3 मेजर क्लासिफिकेशन होते हैं। फिर से यहाँ से जो परमेय संख्या होगी इसमें 3 नंबर और निकल के आएंगे, उन नंबरों के बारे में अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे। अब यहाँ से आपका हो जाएगा परमेय संख्या, अभी इसका आपको फ्लो चार्ट भी बना देंगे पूरा। तो यहाँ से लिख रहे हैं परमेय संख्या। जो परमेय संख्या होती है इसमें 3 मेजर क्लासिफिकेशन होते हैं। फर्स्ट जो आपका हो जाएगा यहाँ से प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, इसको हम यहाँ से बोलते हैं नेचुरल नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर है, इसका जो सिंबल होता है जिससे हम प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित करते हैं वो हमारा कैपिटल लेटर का n होता है। अगर दूसरी संख्या की यहाँ से हम बात करेंगे तो दूसरी संख्या यहाँ से हमारी हो जाएगी पूर्ण संख्या। तो यहाँ से लिखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को यहाँ पे हम लिखते हैं इंग्लिश में होल नंबर, होल नंबर, और इसको जो है हम यहाँ से कैपिटल लेटर के W से रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर को। अगली जो हमारी संख्या होती है उसको आप अच्छे से जानते हो, उसका नाम है पूर्णांक।
और इन सभी संख्याओं के बारे में आपने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग किया है क्लास 9th में। ये आपके लिए कोई नया नहीं है टॉपिक, बस चैप्टर का नाम पड़ गया है रियल नंबर, और रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो आपको इन नंबरों के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि इसी से आपका चैप्टर की शुरुआत होती है। उसके बाद आपके कुछ एल्गोरिथम है, फिर आपका लेमा होता है, एल्गोरिथम होता है, दोनों एक ही चीज है, बस नाम थोड़ा सा डिफरेंट किया गया है। कंसेप्ट आप समझोगे तो वो भी आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा भी अच्छे से समझ आ जाएगा, वो भी कोई नया टॉपिक नहीं है, बस आप बेसिक से पढ़ते आ रहे हो। क्लास 8th में वही चीज है, उसी का यहाँ पे नाम चेंज करके लोगों ने, जो एक मैथमेटिशियन थे उन्होंने अपना नाम रख दिया, उसका नाम बन गया यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो उसको जब वो टॉपिक आएगा आपको वहां से अच्छे से क्लियर कर देंगे। तो यहाँ से हम आगे लिख रहे हैं पूर्णांक, या आप लिख सकते हो पूर्णांक संख्या, इसको हम यहां से बोलते हैं इंटीजर, इंटीजर नंबर बोलते हैं। इसको हम यहां से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर के जेड से। तो परमेय संख्या में 3 संख्याएं होती है, एक आपकी होती है प्राकृतिक संख्या जिनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, इसको कैपिटल लेटर के एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला जो हमारा नंबर होता है उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या, उसको यहाँ पे हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, और इसको कैपिटल लेटर के डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगली जो हमारी संख्या है उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या, पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर नंबर, और इसको कैपिटल लेटर के जेड से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो यहाँ से हम हेडिंग लगा रहे हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या, इसका जो प्रतीक होता है वो यहाँ से हम लिख दे रहे हैं कि इसको कैपिटल लेटर के एन से प्रदर्शित करते हैं प्राकृतिक संख्या को। अब यहाँ से लिखेंगे इसकी परिभाषा। तो परिभाषा लिखने से पहले मैं आपको समझा दूंगा कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, या आपकी क्लास में स्टूडेंट हैं तो मान लीजिए 10 या 15 स्टूडेंट होंगे, या 40-45 हो सकते हैं।